हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही अच्छे होंगे। नया साल मना रहे होंगे आप लोग और नए साल की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, ठीक है, ताकि मैं जो भी आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक एक बार रिवाइज करवा दीजिए या कोई भी और आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट में, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैम मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये वाला टॉपिक उठा लीजिए और एक बार बता दीजिए। सो आई विल डेफिनेटली डू दैट, ठीक है। तो हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि रूट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो होता है और कहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है फास्ट होता है। कल मैंने कहा था आप लोगों से कि यूजुअली जो कि रूट हेयर वाला एरिया जो होता है, ठीक है, जहां पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उस एरिया के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ओवरऑल, अगर हम बात करें कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है, ठीक है, यानी कि वाटर अपने मतलब प्लांट के अंदर वो मूव कैसे कर रहा है, इसके लिए हम लोगों को अलग अलग थ्योरीज दी गई, ठीक है। तो यूजुअली दो टाइप की थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। एक आता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन और सेकेंड वन इज द पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो होता है जहां पे हम लोग ये बात मान के चलते हैं कि कोई ना कोई एक एक्टिवली फोर्स डेवलप हो रहा है जो कि जिसकी वजह से रूट जो होती हैं एक प्रेशर जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, वो पानी अंदर की तरफ जा रहा है, प्लांट्स में अंदर की तरफ मूव कर रहा है। सो इसके अंदर में दो मत हैं या दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक आता है थ्रू ऑस्मोटिक मैकेनिज्म एंड सेकेंड आता है थ्रू नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। तो इसके लिए ड्यूरोचेट एंड अस्प्रिंग एंड ब्लम 1960 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। सबसे पहले 1837 के अंदर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। अब ये क्या कहते हैं, समझना इस चीज को। ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई जो कि एक ग्रेडियंट होता है जिसको हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोलते हैं या फिर कोई एक सक्शन प्रेशर लगता है, भाई प्लांट को रिक्वायरमेंट है तो एक सक्शन प्रेशर लगेगा और उस सक्शन प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक डीपीडी डेवलप हो जाता है जिसको हमने क्या बोला, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट एक तरह का डेवलप हो जाता है। तो जो पानी है, पानी कहाँ पे है, पानी सराउंडिंग में है, कहाँ पे, जो आपके पौधे हैं उनके सराउंडिंग के अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो उनके सराउंडिंग में जो पानी है वो पानी क्या करेगा, आगे मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, प्लांट के अंदर मूव करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर वो मूव कर रहा है और यहाँ पे एक पर्टिकुलरली प्रेशर भी लगा रहा है, ठीक है, और वो जो प्रेशर होता है, इसको मिटा दें, चलो एक मिनट, और वो जो प्रेशर होता है वो लगभग 2 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितना होता है बेटा, 2 से 8 तक, 2 to 8 ATM का प्रेशर जो है वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर ये भी बोला गया कि भाई हाँ भाई ठीक है, एक थ्योरी है जहाँ पे रूट जो है वो एक प्रेशर डेवलप कर रही है, लगभग 2 से 8 एटमॉस्फेयर का यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है और इसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओवरऑल जो चीजें जो है वो कहाँ आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं। प्लांट जो है वो मूवमेंट कर, सॉरी जो वाटर है वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सो ये एक थ्योरी दी गई थी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पे इसी प्रेशर की वजह से जो प्लांट का जाइलम होता है, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट कराना, ठीक है, यानी कि पानी जो जाएगा वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी वजह से एक रूट प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो अपने आप ऊपर चढ़ रहा है, सॉरी पानी जो है वो अपने आप कहाँ चढ़ रहा है, प्लांट के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट हो रहा है।
तो ये वाली जो मूवमेंट है इसके अंदर ओवरऑल एक लिविंग प्रोटोप्लाज्म यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी सेल के अंदर मूवमेंट कर रहा है पानी, और यहाँ पे एक एक्टिवनेस है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव थ्योरी बोलते हैं। यानी कि ये एक एक्टिव ऑस्मोटिक मैकेनिज्म है, और इसी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म की वजह से प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। सॉरी, जल जो है, पानी जो है प्लांट्स के अंदर ऊपर की तरफ जो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। रूट्स जो है वो एक प्रेशर लगा रही हैं, और वो प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। इस थ्योरी को माना गया कि भाई ये वाली थ्योरी जो है, ठीक है, मान लिया आप ये कह रहे हो, लेकिन ठीक है हमने ये मान लिया एक्सेप्टेबल है, बट ये थ्योरी कुछ ही प्लांट्स के अंदर एक्सेप्टेबल है जिनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, जिनका अगर हम ओवरऑल बात करें कि इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, सिर्फ उसी प्लांट्स को लेके ये थ्योरी कैसी है, एक्सेप्टेबल है। सब प्लांट्स के अंदर ये थ्योरी आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो यहां तक बात खत्म हो गई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई थी थ्रू नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ये दी थी बेनेट एंड क्लार्क ने, एटॉल ने 1936 के अंदर सबसे पहले ये वाली थ्योरी दी थी। इसके बाद थाइमन आए थे, बोगन आए थे, प्रिल आए थे, क्रेमर आए थे। इन सब ने सपोर्ट किया कि वाटर जो है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली हो रहा है। हम लोगों ने डिफ्यूजन पढ़ा था। तो ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा यही कहता है कि कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करती है, ठीक है। तो अब पानी जो है वो चुपचाप अंदर आ जाएगा, काम खत्म हो गया। तो इन्होंने ये थ्योरी दे दी थी। लेकिन अब ये फैक्टर ऐसा पाया गया, कुछ फैक्टर्स पाए गए कि भाई अगर रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, ये इनहिबिट और इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन को, या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता सर्दियों में, या फिर पानी जो होता है जब भी बहुत ही तेज गर्मी पड़ती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। इस थ्योरी को कोई समझा नहीं पाया, मतलब ये क्या था ये किसी को समझ नहीं आया। अब थ्योरी आई, कौन सी थ्योरी आई, पैसिव थ्योरी आई, ठीक है। पैसिव थ्योरी स्कॉलेंडर ने 1965 के अंदर दी थी। क्या दी थी एक बार बताती हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं पैसिव थ्योरी की तरफ। पैसिव थ्योरी ये कहती है, जो साइंटिस्ट थे स्कॉलेंडर ने डेमोन्स्ट्रेट किया बकायदा इसको, कि भाई एक पुल लगता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। समझना एक मिनट के लिए, इसको हम बाद में आगे डिस्कस भी करेंगे, जिसको हम रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं। ये हम अपने कल के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी बात समझना, मान लो कोई भी एक प्लांट है या ट्री है, ठीक है। अब ये इसका एक ट्री है, यहाँ पे क्या होंगे, रूट होगी, ऑब्वियस है। ये आपका ट्री है, ठीक है। अब क्या हो रहा है समझना इस चीज को, ठीक है। अब बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत ही तेज गर्मी पड़ेगी। जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जहां पे टेम्परेचर 40 डिग्री से अबोव हो जाता है, वहां पे फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता, ठीक है। वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, प्लांट अपने आप को बचाने की कयावत शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि वो फटाफट से, उसको पानी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। अब वो पानी उसको चाहिए, तो वो पानी कहाँ से लेगा, वो सॉइल से लेगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर हम बात करें, एक एलिमेंट होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया, जाइलम नाम दिया। तो जाइलम एलिमेंट से और रूट तक, और जो यहाँ पे क्या होंगी, लीफ यानी कि पत्तियां होंगी, तो यहाँ से पूरा एक
ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो जाता है, वाष्पोसर्जन पुल डेवलप हो जाता है। अब ये वाष्पोसर्जन पुल क्या होता है ये भी सुन लो। वाष्पोसर्जन पुल क्या होता है या वाष्पोसर्जन क्या होता है कि पत्तियों द्वारा जल का ह्रास क्या कहलाता है, वाष्पोसर्जन कहलाता है। ठीक है, अब पत्तियों द्वारा जल का तो क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, पानी की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। जैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी, आई रिपीट, जैसे ही पानी की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी तो भाई किस पे प्रेशर आएगा, पानी को लेके कौन आ रहा है, जाइलम लेके आ रहा है, जाइलम पे प्रेशर आएगा। जाइलम से प्रेशर कहाँ पे आएगा, रूट पे आएगा। तो एक सक्शन पुल जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। कभी स्ट्रॉ से वो पिए कोल्ड कॉफी या कोई भी चॉकलेट शेक वगैरह पिया होगा आप लोगों ने, तो हम एक सक्शन डेवलप करते हैं, जिससे कि सक्शन की वजह से ही वो चीज जो है वो कहाँ आ जाती है, हमारे मुंह में आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सक्शन डेवलप होता है, और इस सक्शन डेवलप होने की वजह से ये जो जाइलम है, ये जाइलम क्या करता है, यहाँ पे रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। यहाँ पे कोहेशन फोर्सेस होते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं, तो एक के साथ ऊपर जो है वो आगे मूवमेंट चलती रहती है, पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन होता रहता है और नीचे से पानी और आता रहता है। नीचे के अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या हुआ आपका जाइलम, ये आपके हुए रूट हेयर्स, ठीक है, ये हुआ कॉर्टेक्स, ये हुई आपकी एपिडर्मिस, ठीक है, ओके, और अंदर की तरफ क्या होगी, ये एंडोडर्मिस। तो पानी जो है इजीली एपिडर्मिस से कहाँ आएगा, कॉर्टेक्स में आएगा, सॉरी एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कहाँ आ जाएगा, कॉर्टेक्स में आ जाएगा, कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाइलम, और जाइलम से होता हुआ ये आगे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये वाली थ्योरी क्या कहलाई, पैसिव थ्योरी कहलाई। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसका डिस्कस करते हैं। तो बच्चों आपने समझी ये चीज कि सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जाइलम जो अगर हम बात करें रूट हेयर्स है, रूट हेयर्स ने क्या किया, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया। जैसे ही रूट हेयर ने वाटर का एब्जॉर्प्शन किया, वाटर कहाँ गया, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कहाँ गया, मैं लिख देती हूँ रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर से कहाँ गया वो, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यानी कि क्या हो गया आपका वल्कुट, ठीक है, ये अधिचर्म हो गई आपकी, ठीक है। कॉर्टेक्स से कहाँ गया, कॉर्टेक्स से गया ये पेरिसाइकिल, और उससे कहाँ गया ये जाइलम। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक रूट चलता है। अब यहाँ पे ना तो कोई ऑस्मोटिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, ना किसी डीपीडी की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। इसी वजह से इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या बोल रहे हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब बहुत साफ है, ये वो एब्जॉर्प्शन है जहां पे किसी तरह की कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई बल नहीं लग रहा है, बस एक क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। तो ये हुआ आपका ट्रांसपिरेशन का ये मैंने आप लोगों को कुछ बताया इसके अंदर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल किस तरह से होता है। अच्छा, अब एक चीज और आती है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, किस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सॉइल एब्जॉर्प्शन को, सॉरी वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने के लिए सबसे पहला आता है ताप। ताप यानी कि किसका, सॉइल का,
ठीक है। सॉइल का टेम्परेचर बहुत अफेक्ट करता है, यानी कि सॉइल जो है अगर वो कूल डाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे वो फिजियोलॉजिकल ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि रूट ग्रोथ नहीं हो पाए, अगर टेम्परेचर बहुत गर्म है तो सेल वैसे ही खत्म हो जाएंगी, अगर बहुत कोल्ड है तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी टेम्परेचर नॉर्मल होता है 25 से 30-35 तक होता है, तो सॉइल जो होती है वो इजीली वाटर को अपटेक कर देती है, ठीक है, अंदर की तरफ वो ले लेती है वाटर को। फिर आता है एरिएशन। एरिएशन मतलब हवा। अगर एक बात बताओ, अगर मिट्टी में इस तरह के पोर होंगे, हवा होगी, ठीक है, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल की जगह बनेगी अंदर जाने की। अगर हवा नहीं होगी तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाने की जगह ही नहीं बनेगी, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा ही नहीं पाएंगे, और जब जा ही नहीं पाएंगे तो अब्जॉर्प्शन का आएगा। तो जिस मिट्टी में एरिएशन नहीं होता तो वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता, ठीक है। अब यहीं पे ही बात आ जाती है नेचर ऑफ सॉइल के बारे में, कि भाई जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी में कभी भी एरिएशन नहीं होता, ठीक है। अब उसमें एरिएशन के नहीं होने की वजह से ही वो मिट्टी हमारे पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे एरिएशन नहीं है। एरिएशन नहीं है तो जो प्लांट है, जो पर्टिकुलरली वाटर है, वो अंदर नहीं जा पाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर सॉइल के अंदर, अगर मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा लवण हुए, बहुत ज्यादा अगर इसके अंदर लवण हुए, तो भाई वाटर का मतलब अब यहाँ पे ऑस्मोसिक प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अंदर जो है वो क्या कहते हैं, बाहर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है, यानी कि बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो नेचुरल सी बात है कि पानी जो है वो बाहर ही निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पानी ऊपर और चढ़ रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। कल हम लोग और थ्योरीज पढ़ेंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे एसेंट ऑफ सैप के बारे में स्पेशली। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए। आज नया साल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।